हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी भक्ति कालीन साहित्य के अंतर्गत निर्गुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा को अच्छे से पढ़ा। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली को भी हम लोगों ने हल किया। फिर दोस्तों, सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत मैंने बताया था कि 2 शाखाएं हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली को भी विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से हल किया। आज हम लोग दोस्तों सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो है राम भक्ति काव्य धारा जो आती है, उसके अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इनसे भी दोस्तों काफ़ी अच्छे सारे प्रश्न जो है हमें देखने को मिलते हैं इनकी रचनाओं से संबंधित। ठीक है, इनकी रचनाएं जैसे आप लोग जानते हैं कि क्रम से पूछ देता है, किस भाषा में है, इनकी कौन सी रचना किस भाषा में है। ठीक है, ये सब जो है दोस्तों पूछता है और साथ में महत्वपूर्ण जो है इनके जो पद हैं वो भी पूछता है, और इनके साथ में सामान्य जानकारी जितनी भी है वो भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आप लोग देखिएगा कि इस क्लास में लगभग तुलसीदास जी से संबंधित जितने भी सामान्य महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे, मैंने वो सब यहाँ पे आप लोग को नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों, राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, अर्थात या प्रतिनिधि कवि कह लीजिए, तो वो कौन है? तो दोस्तों तुलसीदास जी हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। अब आप लोग का काम ये है, अब आप लोग मुझे बताइएगा कि प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने जो है अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों, तुलसीदास जी थे, उनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। फिर दोस्तों, अब प्रश्न ये भी बनता है कि इनके माता पिता, भाई सामान्य जानकारी पढ़ना है तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों। अब एग्जामिनर चाहे जहाँ से प्रश्न बनाए, इसलिए हम लोग जो भी कवि अगर पढ़ें तो उनकी सामान्य जानकारी तो साथ में पढ़ें ही, फिर बाद में उनकी रचनाएं और रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों इनके जो है माता जो थी वो हुलसी थी और पिता आत्माराम दुबे थे। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है जनश्रुति के अनुसार कि जो तुलसीदास जी का जन्म जिस मूल नक्षत्र में हुआ था, अभुक्त मूल नक्षत्र उसको कहते हैं, उसमें होने के कारण इनकी जो माता थी हुलसी, उनका जो है स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो जो पिता आत्माराम जी थे ना, इनको जो है अशुभ मानकर इन्हें त्याग दिए, घर से निकाल दिए। तो इनका जो पालन पोषण किसने किया? अब बात ये आती है, इनका पालन पोषण मुनिया नामक एक दासी ने किया था। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि आत्माराम जी जो थे, इनको तो घर से निकाल दिए थे। ठीक है, तो इनका पालन पोषण किसने किया था? इनका पालन पोषण दोस्तों किए थे जो है, आप लोग ये नाम याद रखिएगा, मुनिया नामक एक दासी ने किया था तुलसीदास जी का। अब आता है कि जो है इनके दीक्षा गुरु कौन थे? इनके दीक्षा गुरु थे दोस्तों नरहरियानंद। ठीक है, ये आप लोग, या कहीं कहीं नाम आता है नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास का शिष्यत्व तो इन्होंने जो है ग्रहण किया था। हाँ, और उन्हीं से ही पहली बार इन्होंने राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था तुलसीदास जी को। फिर आता है दोस्तों कि जो तुलसीदास जी थे वह किस पंथ में जो है विश्वास करते थे? तुलसीदास जी जो है स्मार्त वैष्णव संप्रदाय, स्मार्त जो वैष्णव पंथ था उसमें जो है विश्वास करते थे। किसके मत के अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर अब है क्या कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास जी द्वारा हुआ। ये याद रखिए, प्रश्न यह बन सकता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किसके द्वारा हुआ था? तो दोस्तों तुलसीदास जी के द्वारा हुआ था। तुलसीदास जी की भक्ति कैसी थी? ठीक है, तो तुलसीदास जी की भक्ति कैसी थी दोस्तों? तुलसीदास की भक्ति थी दास्य भाव, यह याद रखना है। अच्छा, अब ये जो गुरु परंपरा जो है दोस्तों मैंने लिखवाया है स्टेप बाय स्टेप, देखिए अब इसको समझिए आप लोग। ये जो राघवानंद थे, राघवानंद के शिष्य कौन थे? राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद।
अनंतानंद के शिष्य थे नरहरि आनंद। नरहरि आनंद के शिष्य कौन थे दोस्तों? तुलसीदास। तो ये आप लोग क्रम भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि दोस्तों इनका जो जन्म स्थान है उसको लेकर विभिन्न आलोचकों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि किसने क्या माना इनके जन्म के संबंध में। तो राजापुर जिला बांदा में माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये जो है दोस्तों जिला बांदा, ठीक है, जिला बांदा राजापुर में माने हैं। ये तो आप लोग याद रखिए। साथ में जो है राम गुलाम द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, बेनी माधव दास, रघुवर दास। तो दोस्तों इसमें भी आप लोग को ये याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल जी को, शिव सिंह सेंगर और बेनी माधव दास, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट है तीनों नाम। राजापुर जिला बांदा में जो है तुलसीदास जी के जन्म स्थान माना गया है, ठीक। फिर अब सूकर क्षेत्र सोरो एटा जिले में किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, गौरी शंकर द्विवेदी, लाला सीताराम, रामदत्त मिश्र। इन्होंने सूकर क्षेत्र सोरो एटा जिले में तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना था दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप लोग को याद रखना है इनमें भी, ठीक है। और गणपति चंद्र गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी, ये तीनों नाम तो आप लोग विशेष कर जवान पे रट जाइएगा, ठीक है। पूछता भी है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। फिर दोस्तों ये जो है कुछ उपाधियां हैं। अब उपाधियां क्या है कि मतलब कुछ आलोचकों ने कुछ कहा है इनकी रचनाओं, इनकी योग्यता, इनकी जो है जो भक्ति भाव थी उस दृष्टि को देखकर। तो देखते हैं किसने किसने क्या कहा है। तो तुलसीदास जी को नाभादास ने काली काल का वाल्मीकि कहा है। विसेंट स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महानायक महान व्यक्ति कहा है, ठीक है। विसेंट स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को कहा है, ठीक है। ये सब जो है दोस्तों देखिए जितना भी मैंने यहाँ पे लिखवाई हूँ ना, ये सब जो है पूछता है। तो आप लोग इसीलिए मैं बोली कि आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ आपको इसी वीडियो, एक ही वीडियो के माध्यम से तुलसीदास जी से संबंधित सारी चीज़ें आपको इस क्लास में मिलेंगी। फिर है कि तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे, ठीक है। ये तो देखिए पूछता है कि तुलसीदास जी किस संप्रदाय से प्रभावित थे। तो दोस्तों रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थी। इनकी भक्ति मैंने बताया था कि किस प्रकार की थी। इनकी भक्ति थी दोस्तों दास्य भाव की। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए जरा। तो नहीं मतलब आप लोग कमेंट करके बताइए ही, आप लोग बताते ही नहीं है, मैं कमेंट करके बोलती हूँ, कैसे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। सूरदास की भक्ति भाव बताइए तो किस प्रकार की थी, और मीराबाई की भक्ति, ठीक है, ये बताइएगा आप लोग। फिर है कि अच्छा वाह ही क्या इनका, ये मैंने बताया था कि दोस्तों जो इनकी पत्नी थी रत्नावली, ठीक है, इनकी पत्नी रत्नावली के किस कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया था। अच्छा छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तुलसीदास जी का जो विवाह हुआ था ना, वो 15 वर्ष की अवस्था में ही हुआ था, ठीक है। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किससे हुआ था? तो रत्नावली से हुआ था। अब रत्नावली से ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, मतलब इनके प्रेम इतने ज़्यादा अनुरक्त थे कि उनके जो है वह मायके चले गए, ठीक है। अब मायके चले जाने पर अनेक बाधाओं को पार करते हुए उनके पास तो पहुँचे, ठीक है, लेकिन जो है रत्नावली के काफ़ी ज़्यादा ये जो है उनकी निंदा के शिकार हुए, ठीक है। रत्नावली द्वारा जो है अपमानित होने के बाद ये गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर काशी चले आए और यहीं से अपने जीवन की दूसरी यात्रा इन्होंने प्रारंभ की। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि रत्नावली के किस कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया, अर्थात ऐसा मतलब वो क्या बोली कि इनको जो है ऐसा ज़्यादा लग गया दिल में कि जो है मोह माया सब छोड़ के गृहस्थ जीवन का वैराग्य धारण करने के लिए काशी चले गए थे। तो वो कौन सा कथन है दोस्तों? देखिए है, रत्नावली जी कहती हैं कि लाज न लागत आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि
चर्म मैं देह ममता में जैसी प्रीति, तैसी ज्यों श्री राम मह होती न तो भव भीति। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यह कथन ना। दोस्तों आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। अच्छा मैं बता भी दे रही हूँ, वो उपन्यास का नाम नहीं बताऊंगी, राइटर बताऊंगी। अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो वह कौन सा उपन्यास है आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसमें जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित वह उपन्यास है। ठीक है, वैसे तो आप लोग को मैंने ये बताया भी है उपन्यास, जब मैंने पढ़ाया आप लोग को गद्य साहित्य में, उस क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए वह उपन्यास किसका है। तो मैंने बता दिया अमृतलाल नागर का। कौन सा उपन्यास है आप लोग को ये बताना है। ठीक है, उस उपन्यास में तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो फिर अगला क्या है दोस्तों, अब हम लोग जो है इनके महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं तुलसीदास जी के। आचार्य शुक्ल ने 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथों को लेकर कुल 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। ठीक है, तुलसीदास जी के कुल जो है 12 ग्रंथों में से 5 बड़े ग्रंथ, 7 छोटे ग्रंथ को लेकर रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक माना है। डॉक्टर उदय भान सिंह के अनुसार इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों ये रचनाएं तो आप लोग एकदम रट जाइए कि किस भाषा में है, कब लिखा गया है, इसका काव्य रूप क्या है, ठीक है, छंद क्या है, ये सब आप लोग को याद रखना है। ठीक है, जैसे कि इनकी पहली ही रचना है ये तुलसीदास जी की वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी का समय क्या है, इसका समय है संवत 1626 से 1627, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। इसका जो है दोस्तों किस छंद में है, दोहा सोरठा। काव्य रूप क्या है इसका, मुक्तक। ठीक, मुक्तक है काव्य रूप इसका। फिर है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न कब लिखा गया है, यह संवत 1627 से 1628 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, और इसकी भाषा क्या थी, अवधी भाषा। दोहा में लिखा गया है। इसका काव्य रूप था मुक्तक। फिर है रामलला नहछू। ठीक है, रामलला नहछू कब लिखा गया है, संवत 1628 से 29। हाँ, इसका काव्य रूप क्या है, इसका दोस्तों काव्य रूप है प्रबंध। भाषा ठेठ अवधी। किस छंद में है, सोहर छंद में है। फिर है इनकी रचना तुलसीदास जी की जानकी मंगल। जानकी मंगल संवत 1629 में लिखा गया है। काव्य रूप है प्रबंध काव्य। भाषा अवधी, छंद सोहर। फिर है रामचरितमानस। रामचरितमानस संवत 1631 ईस्वी में लिखा गया है। इसका काव्य रूप है प्रबंध, भाषा अवधी, और जो है दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। इसमें दोस्तों कितने कांड हैं, इसमें 7 कांड हैं। फिर है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल कब लिखा गया है, संवत 1643 ईस्वी में, और काव्य रूप है इसका प्रबंध, और अवधी भाषा है, छंद है मंगल हरिगीतिका। फिर है दोस्तों की कृष्ण गीतावली संवत 1683 और 1660 के बीच में। इसका काव्य रूप है गीति काव्य। ठीक है, भाषा है ब्रज भाषा। आप लोग दोस्तों भाषा भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछता है कि रामचरितमानस की क्या भाषा थी, गीतावली की क्या भाषा थी, कवितावली की क्या भाषा थी। ठीक है, फिर है गीतावली। गीतावली संवत 1630 ईस्वी से 70 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। इसका काव्य रूप है गीति काव्य। भाषा ब्रज भाषा। 7 कांड में रचित यह जो है रचना है। फिर है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका संवत 1631 ईस्वी से 1679 ईस्वी। इसका काव्य रूप है गीति काव्य। भाषा ब्रज भाषा। और दोहावली संवत 1626 से 80 के बीच में लिखा गया, और इसका काव्य रूप है मुक्तक, और भाषा ब्रज भाषा है। और अगला है इनका रचना बरवे रामायण। बरवे रामायण दोस्तों संवत 1630 से 80 के बीच में लिखा गया है। इसका काव्य रूप है मुक्तक, भाषा अवधि, और छंद है बरवे छंद। अगला है कवितावली जो कि संवत 1631 से 80 के बीच में लिखा गया है। मुक्तक काव्य रूप है इसका, भाषा है ब्रज भाषा, और छंद है कवित्त छप्पय। तो दोस्तों ये रहा इनकी रचनाएं जितनी भी हैं। इसका आप लोग संवत भी याद रखिए, और मैंने बताया भी था कि इसको ईस्वी में कन्वर्ट करना होगा तो माइनस कर दीजिएगा 57 से। ठीक है, और ये तो हो गया, और साथ में आप सभी रचनाओं के जो है भाषा को याद रखिएगा। ठीक,
फिर अगला है कि रामचरितमानस तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। ठीक है, इसी विशेषता के कारण विभिन्न विद्वानों ने तुलसीदास को निम्नलिखित उपाधियां दी हैं। ये भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। लाला भगवान दीन जो हैं और बच्चन सिंह रामचरित लिखने के कारण इनको कहा है रूपकों का बादशाह। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। लाला भगवान दीन, बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस उसको लिखने के कारण। फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अनुप्रसार लिख दी हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अनुप्रास का बादशाह। ठीक है, ये कट कर लीजिएगा। ठीक, अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फिर है उदय भानु सिंह ने कहा उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा, जो है रामचरितमानस तुलसीदास का सबसे बड़ा रूपक काव्य है और इसी विशेषता के कारण इनको जो है विद्वानों ने निम्नलिखित उपाधियां दी हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि रूपकों का बादशाह किसने कहा, अनुप्रास का बादशाह, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। ठीक, अब इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इनका जो है देखते हैं कि क्या है। रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, पहला तथ्य है कि रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी कुल रचना में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था। ठीक है, रामचरित को लिखने में दोस्तों कितना समय लगा था, 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। रामाज्ञा प्रश्न जो इनकी रचना है वह एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो दोस्तों इनकी रचनाओं से मैंने कहा था तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं ना, आप लोग एकदम दिमाग में गांठ बांध के पूरा एक एक याद रखिएगा, कौन सा जो है पंचरत्न है, कौन सी बड़ी रचना है। ठीक है, ये सब याद रखना है। साथ में रचनाओं के संवत, किस संवत में लिखा गया है और उसकी भाषा क्या थी। ठीक है, और छंद क्या था, काव्य रूप क्या था। तुलसीदास जी का पूरा रचना जो है आप लोग याद रखिएगा। उस रचना से संबंधित बाकी महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख ही रहे हैं। तो जो रामाज्ञा प्रश्न है एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर अगला है तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना गीतावली को माना जाता है, किंतु कुछ विद्वान रामलला नहछू को प्रथम कृति मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूछ सकता है कि तुलसीदास की प्रथम रचना कौन है, तो उनकी प्रथम रचना है वैराग्य संदीपनी, अंतिम रचना है गीतावली। ठीक है, फिर अगला है कि हनुमान बाहु की रचना तुलसी ने जो है असाध्य रोग कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए किया था। ठीक है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस कवितावली में कलिकाल कलयुग का वर्णन मिलता है। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस और कवितावली में कलयुग का वर्णन मिलता है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया। ठीक, फिर है तुलसीदास कृत रामचरितमानस में 7 कांड हैं। दोस्तों ये 7 कांड आप लोग को याद रखना है, वो भी क्रम से कौन कौन सा है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, ये जो है तुलसीदास जी के रामचरितमानस जो कृति है उसके 7 कांड हैं। और ये जो अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। ठीक है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को शुक्ल जी ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। फिर अगला पॉइंट क्या कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। दोस्तों ये आप क्यों कह लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रामचरितमानस से संबंधित अक्सर लोग ये जो है छोड़ देते हैं, रचना है तो पढ़ लेंगे, उनकी सब कुछ पढ़ लेंगे भाषा वगैरह, लेकिन जो 4 घाटों 4 संवाद है ना, अब जो मतलब वक्ता के रूप में, वो आप लोग को पूरा पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं नीचे लिखा हुआ है, अभी हम लोग देखते हैं। फिर से मैं ये देख लेती हूँ कि क्या है, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की।
ठीक, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। तो देखते हैं हम लोग रामचरित की जो है मानसरोवर के रूप में इनकी कल्पना की, ठीक है। अब जो 4 घाट हैं, 4 संवाद हैं, हम लोग देखते हैं उसको कि ये भी पूछ सकता है कि किस घाट में कौन से जो है किसके किसके संवाद मिले हैं, किस घाट में किसके संवाद मिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो ये काक भुशुंडी गरुड़ संवाद है, ये जो है किस घाट में है, उपासना घाट पनघट, ठीक। और तुलसी संत संवाद में प्रपत्ति घाट और गाय घाट। फिर है अगला याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का जो संवाद है उसमें कौन सा घाट है, कर्म घाट और पंचायती घाट। फिर है शिव पार्वती का संवाद में ज्ञान घाट और राजघाट, ठीक है। ये प्रथम वक्ता और श्रोता हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। फिर अगला पॉइंट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है के अनुसार तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ठीक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान को सुनाया था, ये आप लोग याद रखिएगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसको जो है सुनाया था, तो रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। आप लोग याद रखिएगा कि रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी थी, अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। फिर अगला कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं यह क्लास आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।